नमस्कार, मैं डॉक्टर पलाशी विश्वास आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य का सरल अध्ययन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अज्ञकृत एक छोटी सी कविता कितनी नावों में कितनी बार का अध्ययन करेंगे। कितनी नावों में कितनी बार कविता का प्रकाशन सन 1967 में हुई है और सन 1978 में इस कविता को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। कवि अज्ञ घुमक्कड़ प्रकृति के रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न जगहों के भ्रमण किए हैं। जीवन के सत्य के प्रति उनके मन में जो जिज्ञासा थी, उस सत्य की खोज के लिए वे विदेशों का अनेक बार भ्रमण किए हैं और दूर दूर के देशों की यात्राएं भी की है। इस यात्रा के डगर में उन्हें अनेक संकटों तथा असुविधाओं का सामना भी करना पड़ा है। कवि के जीवन में आशा तथा निराशा रूपी प्रकाश तथा अंधकार का द्वंद्व बना रहा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने जीवन की इसी द्वंद्व का चित्रण भलीभांति किया है। इस कविता में ज्योति जीवन के सत्य का प्रतीक है और नाव उस सत्य तक पहुंचने का माध्यम है। तो आइए शुरू करते हैं कितनी नावों में कितनी बार कविता का अध्ययन। कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। ओ मेरी छोटी सी ज्योति, कभी कुहासे में तुम्हें ना देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। कितनी बार मैं धीर आश्वस्त अक्लांत, ओ मेरे अनबूझे सत्य कितनी बार। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने अपने अंतर्मन को संबोधित करते हुए कहा है कि मैंने जीवन के सत्य को जानने के लिए न जाने कितनी बार और न जाने कितने ही डगमगाते हुए नावों में अर्थात जहाजों में बैठकर दूर दूर के देशों की यात्राएं की है और मेरी इस सत्य की खोज की राह में न जाने कितनी ही बाधाएं आई है। कवि कहते हैं कि मैंने जीवन के सत्य को खोजने के लिए विदेशी यात्राएं की है, लेकिन वह सत्य जिसे मैं विदेशों में खोज रहा था वह तो मेरे अंतर्मन में ही छिपी हुई है, जिसे मैंने अपने जीवन के विभिन्न उलझनों रूपी धुंध में शायद कभी देख ही नहीं पाया है। लेकिन कुहासे की धुंध में झिलमिलाते हुए तुम्हारे प्रभामंडल या प्रकाश पुंज को मैंने पहचाना है। इस सत्य को मैंने न जाने कितनी बार धैर्य के साथ आश्वस्त होकर बिना थके बार बार तलाशने की कोशिश की है और इसी तलाशने की प्रक्रिया में मेरे मन में यह बात अनेक बार आई है कि पाश्चात्य संस्कृति ही सबसे श्रेष्ठ है और उसकी ओर आकर्षित होकर मैंने विदेशों की संस्कृति में जीवन के सत्य को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन मुझे हर बार पाश्चात्य संस्कृति की वहाँ के जीवन दर्शन की तुलना में भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन दर्शन ही सबसे श्रेष्ठ लगा है। कवि कहते हैं कि मैंने धीरे आश्वस्त और अक्लांत होकर अर्थात धैर्य के साथ निश्चिंत होकर बिना थके हुए अपने मन के भीतर छिपे हुए अनबुझे सत्य अर्थात सत्य को जानने की जो जिज्ञासा है उसको मैंने खोजने की कोशिश की है और इसी खोज के लिए मैं बार बार विदेशों की यात्रा पर निकल पड़ा हूँ। लेकिन उन विदेशी संस्कृति की तुलना में मुझे हर बार अपने भारत भूमि की संस्कृति तथा यहाँ का जो जीवन दर्शन है वह ही सर्वश्रेष्ठ नजर आया है। कितनी बार और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में, जहां नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ। कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रस्त। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने कहा है कि न जाने कितनी ही बार
कितनी जगमग जहाजों में चढ़कर वे विदेशों में गए, वे देश जो चकाचौंध से भरे जीवन शैली को अपना रखा है। कवि कहते हैं कि उन पराये देशों की हवा बेदर्द है, यानी वे देश जहाँ का वातावरण संवेदनहीन है, वहाँ पर अपनेपन की कोई भावना लोगों में नहीं है। कवि ने विदेशों में स्वयं को पराया महसूस किया है, अर्थात विदेशी संस्कृति में पराये लोगों को अपनाने की कोई परंपरा नहीं है। कवि कहते हैं विदेशों में जाकर उन्होंने यह देखा कि वहाँ का जीवन बेरहम है, लोगों में अपनेपन की कोई भावना नहीं है, दुखों कष्टों से भरा जीवन है। कवि का मानना है कि चमक धमक से परिपूर्ण जीवन शैली में जीवन जीने वाले पाश्चात्य देशों के लोगों में सुख शांति का अभाव है, उनसे तो भारतवर्ष के लोगों का जीवन सुखमय है। कवि कहते हैं विदेशों की जीवन शैली तथा संस्कृति की चमक धमक से हम आकर्षित भले ही हो जाते हैं, लेकिन इस निर्मम प्रकाश की रोशनी में हमें जो वहाँ की अमानवीय तथा संवेदनहीनता दिखाई देती है, उनके समक्ष वहाँ के जीवन दर्शन तथा संस्कृति के प्रति हमारे मन में कोई प्रभाव मंडल या प्रकाश या कोई विचारधारा नहीं जग पड़ता है, बल्कि यह सिर्फ बाहरी चमक धमक से हमारे आंखों को चौंधियाते हैं, लेकिन हमारे मन में उनके जीवन दर्शन के प्रति कोई दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर सिर्फ तथ्य है, यानी भौतिक विकास हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई अपनापन नहीं है, मानवीयता के कोई भी गुण वहाँ कवि को नहीं दिखा है। इसलिए कवि बार बार खिन्न, विकल और संत्रस्त हुए हैं और अपनी भारत भूमि की ओर लौट आए हैं और यहाँ के दर्शन को सर्वश्रेष्ठ माना है। प्रस्तुत कविता की कुछ विशेषताओं को देखेंगे तो पाएंगे कि कवि अज्ञे जी घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। कवि ने भारतीय जीवन दर्शन को पाश्चात्य जीवन दर्शन से श्रेष्ठ माना है। जगमग जहाज और तथ्य 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 में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।